हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार और जादुई कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक प्यारे से बच्चे मोलू की और उसकी एक बहुत ही खास दोस्त एक बोलने वाली घड़ी की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोलू और जादुई घड़ी। तो हमारी कहानी शुरू होती है मोलू के प्यारे से कमरे से। देखिए तो उसका कमरा कितना रंग बिरंगा है और खिलौनों से पूरा भरा हुआ है। और ये है हमारा दोस्त मोलू। कितना प्यारा है ना। मोलू को खेलना बहुत बहुत पसंद था। सुबह हो या शाम वो बस अपने खिलौनों की दुनिया में ही खोया रहता था। पर पता है, मोलू की एक आदत थी। जब भी मम्मी उसे स्कूल का काम करने के लिए कहती, वो हमेशा एक ही बात कहता, मैं ये बाद में कर लूंगा, और बस फिर से खेलने में लग जाता। फिर एक दिन जब मोलू खेल रहा था, तभी कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। उसके कमरे में रखी वो पुरानी घड़ी अचानक टिक टिक करने लगी। चलिए देखते हैं घड़ी में ऐसा क्या जादू था। अरे वाह, ये देखो, वो जो पुरानी घड़ी थी ना, वो अचानक जोर जोर से टिक टिक करने लगी और उसमें से कितनी सुंदर रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। मोलू तो बस हैरान होकर उसे देखता ही रह गया। और तभी घड़ी में से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आई। उसने कहा, मोलू, समय बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। मोलू पहले तो एकदम चौंक गया, पर फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने घड़ी की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, क्या लगता है, अगर मोलू घड़ी की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? मोलू ने तो घड़ी की बात को मजाक में उड़ा दिया, पर समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। वो तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता ही गया। और पता है क्या हुआ? क्योंकि मोलू ने घड़ी की बात नहीं मानी, उसका सारा दिन ही खराब हो गया। बेचारे मोलू का होमवर्क भी रह गया, दोस्तों के साथ खेलना भी छूट गया, और अगले दिन तो वो स्कूल के लिए भी लेट हो गया। सब कुछ गड़बड़ हो गया। पर वो जादुई घड़ी मोलू को एक बहुत जरूरी सबक सिखाना चाहती थी। और फिर कहानी का सबसे जादुई पल आया। और फिर घड़ी में अपना असली जादू दिखाया। टिक! और समय रुक गया। हाँ, सब कुछ, मोलू के खिलौने, हवा में गेंद, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर जम गया। मोलू उस ठहरी हुई दुनिया में एकदम अकेला था। जरा मोलू का चेहरा तो देखो, वो कितना परेशान और डरा हुआ लग रहा है। अब क्या होगा? क्या समय हमेशा के लिए रुक जाएगा? तभी घड़ी से फिर से वही समझदार आवाज आई, जब तुम समय के साथ नहीं चलते तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देता है। इस बार मोलू ने बहुत ध्यान से सुना। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। जब मोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अगली सुबह उसके लिए एक बिल्कुल नई और बहुत अच्छी सुबह लेकर आई। मोलू अब समझ गया था कि समय से दोस्ती करना कितना जरूरी है। उसने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया। पढ़ाई का एक समय, फिर खेलने का एक समय, और फिर आराम का समय। अब उसका हर काम समय पर होता था। और अब देखिए तो हमारा मोलू कितना खुश है। वो खुशी खुशी पढ़ाई करता है और फिर मजे से खेलता है। उसे पता चल गया था कि जब सब काम समय पर होते हैं तो मजा भी दोगुना हो जाता है। जादुई घड़ी ने मोलू को प्यार से देखा और धीरे से चमकी, जैसे वो कह रही हो, याद रखना, समय बहुत कीमती है, इसे हमेशा समझदारी से इस्तेमाल करना। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मोलू और उसकी जादुई घड़ी की कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि समय हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, अगर हम उसकी इज्जत करें। तो अब आप भी सोचिए, आप अपने समय से दोस्ती कैसे करेंगे? हम मिलेंगे एक और मजेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।